अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के व्लॉग में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी कोरियन के घर का हम लोग डिटेल व्लॉग बना सकते हैं कि जिसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ यार इतनी ही कोई अमेजिंग तरीके से उन्होंने बनाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि यार आज के व्लॉग के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं अपने घरों को कैसे वो जो है ना ईजी टू मैनेज रखें। तो इनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी और मैं तो इंशाल्लाह जब भी हम लोगों ने अपना घर बनाना है ये चीज़ें लाजमी करनी है। तो अगर आप भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना चाहते हैं तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कोरियन में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कॉमन भी है कि यार ये अपने घरों के मामले में, अपनी गाड़ियों के मामले में, अपने कपड़ों के मामले में इतना ज़्यादा कैजुअल और इतना सिंपल रखते हैं इन चीज़ों को ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त जो है अपने आप को दे सकें बजाय के घरों की सफाइयों में और चीज़ों की मेंटेनेंस में लगे रहे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इनके घरों के जो भी कलर कॉम्बिनेशन है, ये जो भी काम हुआ हुआ है ना, वो इतना ज़्यादा सिंपल और प्लेन है, सिर्फ इसलिए कि यार इसको मेंटेन रखना, इसकी सफाई करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो इनका किचन था, वो इसलिए कि यार ये जितना ज़्यादा सिंपल नज़र आ रहा था उतना ही ज़्यादा मिस्टीरियस था। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका यूज़ शायद हमें ना पता हो। अच्छा, एक और चीज़ कि आप यहाँ पर रिमोट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार इस घर में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोबोटिक होने वाली है। मतलब सारा सिस्टम ही इनका जो है ना रोबोटिक होता है, सफाई से लेके कपड़े बर्तन सब जो है ना ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि यार मतलब आप किचन में कुकिंग करते हुए बोर नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर एक मिनी LED इन्होंने फिट किया हुआ है जिसके ऊपर आप चाहे न्यूज़ देखो, चाहे कोई कुकिंग चैनल लगा के साथ कुकिंग करते रहो, साथ सीखते रहो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ कि इसके मल्टीपल फंक्शन है। मतलब आप इसके साथ अपना फ़ोन कनेक्ट करके अपना यूट्यूब या जो भी इंस्टाग्राम आप साथ साथ चला सकते हो। और दूसरी बात ये है कि आपका जो आउटडोर कैमरा लगा हुआ था घर के बाहर की एक्टिविटीज़ नोट करने के लिए, इस पर वो भी शो होता है। तो मतलब ये है कि यार इसको आप एज अ क्लॉक भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इस पर टाइम भी शो होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोरियन के हवाले से मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मतलब कोरिया में जो भी कपल आप देखोगे ना, वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं मोस्टली। तो ये क्या करते हैं कि ये डेली का डेली घर को साफ़ नहीं करते जैसा कि हम लोग करते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं, कोई एक दिन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें मियाँ बीवी दोनों मिल के काम करते हैं। मतलब घर की सफाई भी करनी है ना तो दोनों ने मिल के करनी है और वो सारा घर को ऐसे साफ़ करते हैं कि जैसे मतलब कोई भी ऐसा कोना नहीं होता जो कि ये गंदा छोड़ें। क्योंकि कोरिया में ऐसा होता है कि यार अगर आपने अपने घर की प्रॉपर सफाई नहीं की तो क्या होगा कि घर में स्मेल बन जाती है। ठीक है। क्योंकि इनके घर काफ़ी ज़्यादा बंद होते हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए ये क्या करते हैं कि वीक में कोई एक दिन रख लेते हैं जिसमें ये सफाई करते हैं अच्छे से और फिर पूरा वीक जो उसको मेंटेन रखते हैं। मतलब जिसने जो चीज़ जहाँ से उठाई है वो वहीं पे रखेगा। और बर्तन धोने के लिए भी यहाँ पर ये डिश वॉशर और क्लीनिंग के लिए इनके वैक्यूम्स होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इनको खुद अपने हाथों से करना पड़े। इवन के कुकिंग के लिए भी इनकी मशीन्स होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे कोरिया में आकर ही पता चली हैं कि यार ये काम भी ऐसे हो सकता है। तो ये चीज़ है कि यार जो कंट्री जितनी एडवांस होती है उनके लोग भी फिर उतना ही ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि यार आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये जो होल्ड है, ठीक है, ये भी एडजस्टेबल है। अच्छा, आप ये चीज़ देखें, आपके मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी ना इतनी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब स्पेशली मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि यार पाकिस्तान में क्या होता है कि फिक्स होती हैं ये जो भी इनकी शेल्फ बनी होती है वो फिक्स होती हैं। तो कोई हाइट वाली बॉटल आ गई या कोई बर्तन ऐसा है जो ऊंचा है तो वो क्या होता है कि उसको हम लोग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके एडजस्ट कर रहे होते हैं। बट इन्होंने एक ऑप्शन रखा है कि आप उसको हुक्स के साथ ऊपर फिक्स करके और अपनी शेल्फ को ऊंचा कर सकते हैं। मतलब जिस भी हाइट का आपका बर्तन है आप रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है ना पिक कर ली हैं। तो जी, अब बारी आती है बेडरूम की। और ऐसा हो सकता है कि यार कोरियन का घर हो, कोरियन का बेडरूम और उसमें आपको कुछ डिफरेंट आइडिया ना मिले। मतलब ये आइडिया मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं आपके साथ भी आगे चल के शेयर करूँगी। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पर वॉशरूम का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। तो वॉशरूम में भी आप देखिएगा कि इन्होंने स्लाइडिंग डोर और कम से कम जो है स्पेस कवर करने वाली चीज़ें लगाई हुई हैं। इवन कि यहाँ पर आप लोग इनका सिंक भी देखोगे ना तो वो भी आपको अटैच नहीं मिलेगा। जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि वो टोटली अटैच होते हैं नीचे फर्श के साथ। तो इन्होंने क्या किया है, हर चीज़ लाइक जो भी इनसे मुमकिन था कि यार ये हाइटेड रखें ताकि नीचे से फर्श से जो सफाई करना होता है या धोना होता है जो भी सिस्टम है वो ईजी रहे। ठीक है। यही मेन इनका फोकस होता है कि यार कम से कम गंदगी हो घर में, मतलब कम से कम टाइम लगे सफाई करने में, चीज़ों को मैनेज करने में। और अगर बात की जाए हमारी अम्माओं की तो मेरी अम्मी तो ऐसी है कि मतलब उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है सफाई के लिए। और अगर हम लोगों ने कोई मतलब काम किया, ठीक है, घर की सफाई की, ये बर्तन, तो वो उसको बाकायदा चेक करती हैं। ठीक है। अगर उनको पसंद नहीं आ रहा तो वो दोबारा से सारा काम खुद करेंगी। मतलब उनको ये होता है कि यार कभी वो रमज़ान से पहले पूरा घर जो है ना इधर उधर कर देंगी, उसकी सफाई करेंगी। फिर ईद से पहले फिर घर में कोई भी फंक्शन होगा तो वो प्रॉपर सफाई करती हैं। तो मुझे लगता है कि यार हमारी पाकिस्तानी औरतें ना वो मतलब अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है ना घरों की सफाई में ही लगा देती हैं। खैर जी, अब बात करते हैं इस कंट्रोल डिवाइस के ऊपर के मतलब यहाँ से इनके पूरे घर की लाइटिंग कंट्रोल होती है। प्लस ये है कि कोरिया के हर घर में आपको टेम्परेचर बताने के लिए इस तरह की एक डिवाइस ज़रूर नज़र आएगी जिसपे आपको आपके घर का टेम्परेचर पता चल जाएगा कि यार इस वक्त घर का टेम्परेचर क्या है। सेकेंडली ये चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कि यार इन्होंने अपने रूम के अंदर एक ड्रेसिंग एरिया बनाया हुआ है। आप इसको स्टोर कह लें या ड्रेसिंग एरिया कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये सबसे बेस्ट आइडिया यहाँ का। मतलब कि ये पहली दफ़ा मैंने देखा है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप घर से निकलते हो ना, या स्पेशली आपका कोई भी फंक्शन होता है, कहीं भी आपने जाना होता है, तो आपको आपके मतलब की चीज़ें ही नहीं मिल रही होती। ठीक है। स्पेशली कपड़े, जूते, मैचिंग ज्वेलरी, और लड़कियों की तो बहुत सारी
सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यार आपने जितना मर्जी कचरा फैला लिया ना, मतलब जितना मर्जी गंद फैला लिया कमरे में, आपने सिर्फ क्या करना है, निकलते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना है और आपको पूरा घर साफ का साफ नज़र आएगा। क्योंकि मेन कचरा या कहीं जाते वक्त यही होता है कि यार कपड़े इधर, जूते उधर, सब। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि यार ये सबसे अच्छी है आज के व्लॉग में। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब मैं आई थी तो मुझे लगता था कि यार ये सारे कोरियन बहुत ज़्यादा कोई अपर क्लास के लोग हैं, मतलब कि हर किसी का लाइफस्टाइल इतना अच्छा होता था, ड्रेसिंग इतनी अच्छी होती थी, गाड़ियाँ इनकी मतलब इतनी ज़बरदस्त होती थी। तो मुझे ये लगता था कि यार कोरिया में कोई भी ऐसा नहीं है यार जो गरीब होता होगा, या मुझे मैं इनके जब देखती थी ना कि यार मियाँ भी दोनों काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे रहे, तो मैं सोचती थी कि यार ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, जबकि इनके पास हर जो मतलब सहूलत होती है वो इनके पास मौजूद है, घर, गाड़ी, अच्छा खाना पीना सब। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि यार मतलब कोरिया का क्योंकि अब स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया, इनकी जो कंट्री है वो बेसिक नीड्स से बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ये अब जो इनका कंपटीशन है वो सिर्फ इस चीज़ पे है कि यार किसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है या कौन अपना घर खरीद के रह रहा है। मतलब कोरिया में ज़्यादातर लोग फ्लैट्स में रहते हैं और बहुत ही रेयर बंदे हैं जो कि अपना घर खरीद के और वहाँ पर रह रहे होते हैं, क्योंकि कोरिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ज़मीनें, और फिर उसके ऊपर घर बनाना उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि लेबर जो है कोरिया की वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ना अब इनका कॉम्पिटिशन इस चीज़ पर चलता रहता है, जिसके लिए ये जो है ना जी जान लगा के काम कर रहे होते हैं। तो खैर इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने आपको गाइड करना है कि यार इनके घरों में फिक्स की गई मशीनरी के ऊपर। तो ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली है कपड़े सुखाने के लिए। अब क्योंकि कोरिया के सारे घर बंद होते हैं, ठीक है, यहाँ पर धूप भी ज़्यादा नहीं आती, तो कपड़े सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सुखाना। इवन कि आप उनको ड्रायर में ड्राई कर लो तो भी कपड़े आपके नहीं सूखते। तो उसके लिए इनके घरों में एक स्पेशल किस्म की नमी सक करने वाली मशीन आती है, जो कि कपड़ों में से नमी खींच लेती है और जो पानी होता है वो फिर आप बाद में फेंक सकते हो। तो ये मशीन इन्होंने छत के अंदर ही फिक्स की हुई थी, ठीक है, ताकि कपड़े फ़ौरन से ड्राई हो जाएं, और पानी जो है ना ऑटोमेटिकली इन्होंने ड्रेन किया हुआ होता है किसी भी पाइप के साथ, जो कि ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि यार कोरियन पहले तो मतलब इतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते किसी भी फॉरेनर के साथ कि वो अपने घर में आएँ और हम लोग इतना डिटेल से व्लॉग भी बना लें। तो ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने नया घर ख़रीदा है, तो उन्होंने इनको बोला था कि आप मेरी हेल्प करना। तो ये उनकी हेल्प के लिए गए थे, तो उसके बदले में उन्होंने ये इनको थैंक यू खाना खिलाया भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मैनर्स में शामिल होता है। तो ये सारा व्लॉग मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड किया था। तो आई होप कि आप लोग को व्लॉग पसंद आया हो, और गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनके घरों की सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगी है। मेरे हिसाब से तो यार वो जो इन्होंने सीक्रेट रूम बनाया हुआ था वो सबसे बेस्ट था। तो इसी तरह के मजीद व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।